हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 24 को ओपन हो रहा है आज के दिन और 26 फेब को क्लोज किया जाएगा। 4 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 367 टू 386 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 32 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। 380 करोड़ का इशू साइज, 98.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 27 फेब का रखा गया। 2 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 75%, एचएनआई 10 स्मॉल और रिटेल में 10% का ऑफर दिया गया है। एचएनआई 15% का ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 32 शेयर्स मिलेंगे, 12.3 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 16 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.97 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 17 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 80 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 81 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 10 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 2.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑन एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। 396 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 320 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो 2004 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ज्वेलरी बिजनेस में इंगेज है। कंपनी जो बिजनेस करता है ज्वेलरी बिजनेस है, और जिसमें कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग टाइप की ज्वेलरी का ऑफर करता है, जो कि डायमंड और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से बना हुआ होता है, जो कि स्टडेड होता है। इसको प्रीशियस मेटल्स में स्टड किया जाता है, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम। और सभी प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर करता है रेवा ब्रांड के अंदर, कंपनी का ब्रांड है क्या, रेवा ब्रांड के अंदर जो है सो कंपनी सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस, पेंडेंट, सॉलिटेयर्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, मंगलसूत्र, नोज रिंग्स और चेन्स वगैरह जो है सो ऑफर कर रहा है डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट्स को और ओकेजन्स के लिए को जो सो ऑफर करता है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 13 डिस्टिंक्ट ज्वेलरी कलेक्शन है, जिसमें इंक्लूड इन हाउस डिजाइन टीम और क्यूरेटेड सिलेक्शंस, जो कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और कारीगर से किया जाता है, क्यूरेटेड सेलेक्ट किया जाता है। और आरएचपी के डेट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 34 स्टोर्स है 25 सिटीज में, इन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मतलब इन तीनों स्टेट के 25 सिटीज में 34 स्टोर्स है कंपनी के पास। लगभग टोटल एग्रीगेटिंग एरिया जो है 647.15 रन रिंग फीट का मतलब कि टोटल एरिया है। स्टोर्स जो कि ऑपरेट कर रहा है फोको और फोफो, इन दोनों मॉडल के अंडर जो है सो कंपनी स्टोर सारे ऑपरेट करते हैं, मतलब कि और कोको मॉडल, ये तीनों मॉडल है जिसके थ्रू कंपनी जो है सो ऑपरेट कर रहा है। जो कि अगर हम बात करें फोको मॉडल का, तो फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइज फोफो है फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, और कोको है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जो कि प्रोवाइड करता है। मतलब कंपनी ओवरऑल अगर बात करें 34 स्टोर्स है, और आईपीओ फंड से जो ऑब्जेक्टिव है इसका 15 स्टोर्स का कंपनी जो है सेटअप करने जा रही है, एक्सपैंड करने जा रही है, करना चाहती है आईपीओ के फंडिंग से। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 353 करोड़ का, नेटवर्थ 120 करोड़ का, रिजर्व्स 98.4 करोड़ का, डेट 130 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 199 करोड़ का रेवेन्यू, 52 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 196 करोड़ का रेवेन्यू, 42 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 259 करोड़ का रेवेन्यू, 59.5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 157 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि 24 में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में डाउन था। 25 में वापस से इंक्रीज किया है, अगर देखा जाए तो वापस से 25 में इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन में। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था 15 स्टोर का सेटअप करना चाहता है, जो कि देख सकते हैं, और इसी के लिए ही जो है मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्सपेंस करना चाहता है, जिससे लोकल ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी जो है फ्लैगशिप ब्रांड रेवा का, इसको इनहांस करने का एम है 15 लॉन्च करके, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 18.3, ROC 15.2, RONW 16.7 और PAT मार्जिन 13% का, डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम का, PV है 8.4, PE 11 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 87.4%, पोस्ट इशू 60.3% का, मार्केट कैप होगा 1224 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है PN गडगिल एंड सन्स लिमिटेड, गोविंद विश्वनाथ गडगिल, रेणु गोविंद गडगिल इसके प्रोमोटर है।
तो ओवरऑल अगर बात करें प्राइस बैंड का, तो देखिए इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस, ओवरली प्राइस रखी गई है आईपीओ की। और मेनली कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें रेवेन्यू स्प्लिट करें सेगमेंट वाइज, तो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी जो कि इंक्लूड है प्रीशियस स्टोन्स, इससे मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है 89.6% का। और फिलहाल गोल्ड सेल्स ओनली 14% का ही जनरेट किया है फर्स्ट हाफ में, मतलब गोल्ड सेल्स पर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। और इंडिया की जो डिमांड डायमंड मार्केट साइज होगा अराउंड, अगर हम बात करें 29 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट है 686 तक पहुंचने का, जो कि 2.9% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। वही डायमंड स्टडेड गोल्ड होलसेल मार्केट जो होगा लगभग 736 के आसपास पहुंचने का एस्टिमेट है 29 फाइनेंशियल ईयर तक का, और 16.1% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। इंडिया की जो होलसेल गोल्ड ज्वेलरी मार्केट ब्रेकअप अगर करेंगे वियरिंग के द्वारा परसेंटेज में, तो मेनली कंपनी ब्राइडल वेयर 55.35% का है, मतलब इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया का जो मेनली जो सेल होता है ना, ब्राइडल वेयर ही सेल होता है। ओकेजनल वेयर उसके बाद 34.1% का, डेली वेयर ओनली 10.5%। डेली वेयर में कोई खास चेंजेस नहीं आता है गाइज, और इसलिए कह सकते एक तरह से जब ये वेडिंग सीजन वगैरह आता है तो उसमें इसका डिमांड बहुत ज्यादा पीक में आ जाता है, ज्वेलरी डिमांड जो है बहुत ज्यादा पीक में होता है। अब कंपनी कॉम्पिटिटर थंगम ज्वेलरी, TBZ, सेंको गोल्ड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, ये तीनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। इसके अलावा टाइटन भी आप ले सकते हैं, कोई सेम बिजनेस करता है। टाइटन के तनिष्क जो है सब्सिडियरी, ये भी सेम बिजनेस करता है ज्वेलरी सेक्टर में। अब अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, तो कंपनी जो है स्ट्रेंथ अगर देखिए, डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में ऑपरेट करा, फोकस है डायमंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पर। डायमंड ज्वेलरी जो कि एक हाई वैल्यू कंज्यूमर कैटेगरी है, जो कि कल्चरल ओकेजन, वेडिंग, गिफ्टिंग डिमांड के द्वारा ड्राइव किया जाता है, ग्रोथ होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। प्रोडक्ट रेंज की बात करें, इसमें इंक्लूड है गाइस सभी प्रोडक्ट्स जो कि अपील कर रही है ब्रॉड कंज्यूमर बेस को, और फिजिकल रिटेल प्रेजेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ है, जिससे कस्टमर डायरेक्टली रीच करने में हेल्प करता है, कस्टमर तक डायरेक्टली रीच करने में हेल्प कर रही है। और रिटेल ज्वेलरी डिमांड भी अगर देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल एफिनिटी और से बेनिफिट मिल रहा है। और इसके अलावा कंज्यूमर स्पेंडिंग भी जो है लग्जरी एंड ओकेजन्स पर राइज हो रहा है इसके वजह से। वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत छोटा है, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी चेन्स और नेशनल ब्रांड के कंपैरिजन में। सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि प्रीशियस स्टोन्स का और गोल्ड या डायमंड प्रोडक्ट्स का इन्वेंट्री होने के कारण। मार्जिन भी सेंसिटिव है डायमंड और गोल्ड प्राइस के फ्लक्चुएशन में, जो कि अभी देखिए तो बहुत ज्यादा पीक पर है डायमंड गोल्ड का प्राइस। और अभी कुछ टाइम पहले जो है, आई थिंक कुछ हफ्ते पहले गोल्ड का जो प्राइस है ना, पूरी तरह से क्रैश किया था। और इस वजह से गाइज इसमें जो सेंसिटिव है इसका मार्जिन फ्लक्चुएशन के कारण। ब्रांड विजिबिलिटी भी लिमिटेड है, अगर हम स्टैब्लिश ज्वेलरी ब्रांड जो कि नेशनल रिकॉग्निशन है इनके साथ है, और इससे रिलेट करें तो बहुत लिमिटेड है कंपनी का ब्रांड विजिबिलिटी। ग्रो अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम का ग्रो करना और लग्जरी एंड ओकेजनल ड्राइवन परचेजेस का लिए डिमांड राइज होना, जिससे ज्वेलरी कंजम्पशन को सपोर्ट करता है। और कंपनी जो है ओमनी चैनल रिटेल जो कि फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों के द्वारा थ्रू जो है अपना प्रेजेंस एक्सपैंड करके मार्केट रीच को इंक्रीज करना चाहती है। और एक कंपनी जो प्रोडक्ट लाइंस को एक्सपैंड करना चाहता है ब्रांडेड कलेक्शंस और प्रीमियम डिजाइनर सेगमेंट्स में, जिसमें अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिल सकता है। टाई अप कर रही है कि यह फाइनेंसिंग पार्टनर्स के साथ, जिसमें EMI कंज्यूमर क्रेडिट, जिससे सेल्स और अफोर्डेबिलिटी को बूस्ट करती है। और वीकनेस की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन लार्ज ज्वेलरी चेन्स, ब्रांडेड प्लेयर्स और रीजनल ज्वेलर से डायमंड एंड गोल्ड प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण गाइस प्रोडक्ट प्राइसिंग और डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या वीकर कंज्यूमर सेंटीमेंट होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है लग्जरी गुड्स पर रिड्यूस हो सकता है। रेगुलेशन या टैक्सेशन चेंजेस अगर होता है, हॉल मार्किंग, इंपोर्ट, लग्जरी टैक्सेस के से रिलेटेड, तो कॉस्ट को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ज्वेलरी चेन और नेशनल ब्रांड डायमंड ब्रांड से कंपेयर करें तो जो PNGS रेवा डायमंड है ये स्मॉलर है, लेकिन मोर निश है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई कर रहा है प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट रेंज पर फोकस कर रहा है, इस पर ओरिजिनल प्रेजेंस पर, स्केल पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है लार्ज कंपनी के कंपैरिजन में। मिड टीयर्स अगर कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, डिजाइन, अपील और कस्टमर एक्सपीरियंस पर कम्पीट करता है। सक्सेस डिपेंड करता है ब्रांड पोजिशनिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिटेल एग्जीक्यूशन पर। इन्वेस्टर के लिए IPO जो है कस्टमर लग्जरी एंड ज्वेलरी सेक्टर प्ले टाइड है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर, कल्चरल डिमांड, प्राइस ट्रेंड्स पर, और ग्रोथ पोटेंशियल डिपेंड करता है मार्केट एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और कॉस्ट मैनेजमेंट पर, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। तो गाइस देखिए कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, देखिए थोड़ा रिस्की IPO भी है, लेकिन क्यों? क्योंकि कंपनी कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।